गिलगित बल्तिस्तान की जहां बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से हर तरफ तबाही है, सैलाबी सूरत हाल है। राबता सड़कें और पुल टूट चुके हैं। शाहराह कराक्रम और बाबूसर टॉप बंद होने से सयाहों को मुश्किलात का सामना है। चिल्लास में 4 सयाहों समेत 5 अफराद सैलाबी रैली में डूबकर जाँ बहक हो गए। 250 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। मवासलाती निज़ाम बुरी तरह खराब है। राबताकारी में शदीद रुकावटों का सामना है। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का ये कहना है मवासलाती निज़ाम की बहाली पर काम शुरू कर दिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगले 12 से 24 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। एनडीएमए के मुताबिक चित्राल, दीर, सवात, कालाब, मासहरा, भटग्राम, एबटाबाद, हरीपुर, सवाबी, मर्दान, पेशावर, चारसदा, कोहाट, हंगू में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, तलागंग, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरावाला में बारिश की पेशगोई। नारोवाल, हाफजाबाद, चन्योट, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, कसूर, ओकाड़ा और साहिवाल में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। शाहराह बाबूसर में जाँ बहक लोधरा की डॉक्टर मिशाल और दीगर की लाशें आबाई गांव रवाना कर दी गई। सैलाब की वजह से मवासलाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह है, जबकि दियामीर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आपको बताएं कि शाहराह बाबूसर में जाँ बहक लोधरा की डॉक्टर मिशाल और दीगर की लाशें आबाई गाँव रवाना कर दी गई हैं, जबकि सैलाब की वजह से मवासलाती निज़ाम वहाँ मुकम्मल तौर पर तबाह है और दियामीर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों और सैलाब से जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस को मजीद बढ़ाने और तेज़ करने की हिदायत कर दी। लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराहों खुसूसन शाहराह कराक्रम और नारान, बाबूसर, चिल्लास शाहराह पर बहाली का काम तेज़ करने की हिदायत की। जो मुसाफिर शाहराहें बंद होने की वजह से फंसे हैं उन्हें रिहाइश, खुराक समेत हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान को हिदायत। कहा, सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए इकदामात इंतहाई ज़रूरी हैं। एनडीएमए, पीडीएमए, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे मिलकर लाहेअमल बनाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए ननकाना साहब के देहात पहुंच गई। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का ननकाना साहब में सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। मरियम नवाज की ननकाना साहब में रोड्स और दीगर तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील की हिदायत। वज़ीर आला ने ननकाना साहब की ब्यूटिफिकेशन का प्लान 2 हफ्ते में तलब कर लिया। मरियम नवाज का जिला ननकाना के लिए इलेक्ट्रिक बसों की तादाद बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का ननकाना साहब को मॉडल सिटी बनाने के आज़म का अयादा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की स्कूल के सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग और साइन बोर्ड यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज शरीफ का रोटी के नर्ख कंट्रोल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का जसलानी मोड़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। उन्होंने सैलाब से मुतासरा घरों और ज़रई अराजी का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने मीरापुर गांव में पीडीएमए की जानिब से इमदादी सामान तकसीम का आगाज़ किया। कहा, पीडीएमए सैलाबी रेले से मुतासरा ख़ानदानों को खुसूसी किट्स, मच्छरदानी और मलबूसात फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की इस्लाहात पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, FBR की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद है। अहदाफ का हुसूल मुस्बत है मगर मजीद मेहनत की ज़रूरत है। गैर रस्मी मईशत के सद्देबाब के लिए इन्फोर्समेंट के हवाले से मजीद इकदाम किए जाएँ। FBR के डिजिटल विंग की असर नौ तश्कील के लिए जामे लाहे अमल तश्कील देकर अहदाफ के हुसूल के वक्त का तयन किया जाए। FBR की इस्लाहात के इत्तलाक में कारोबारी हजरात, ताजर बरादरी और टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनजर रखा जाए। गाजा में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। बच्चों और ख़वातीन समेत 58,000 अफराद शहीद हो चुके हैं और हर तरफ भूख और अफलास के डेरे हैं। पाकिस्तान की सदारत में सलामती कौंसिल में मशरिक़ वुस्ता और मसला फ़लस्तीन पर मुबाहिसा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने इज़हार ख़याल करते हुए कहा, गाजा में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फ्राहमी को फ़ौरी मुमकिन बनाया जाए। पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के लिए असूली मौक़िफ़ और यकजहती के अज़्म का इयादा करता है। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा, सलामती कौंसिल मसला फ़लस्तीन के हल में अपना किरदार अदा करे। मसला फ़लस्तीन का हल 2 रियासती हल में मुस्मिर है। पाकिस्तान शाम में पायदार इस्तेहकाम की हिमायत करता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा तुर्किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की इस्तांबुल में मुनाकिदा 17वीं बैनुल-अक़वामी दिफाई सनती नुमाइश में शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तुर्किया और आज़रबाईजान के वज़राए दिफा से मुलाकातें। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा आज़रबाईजान के नायब वज़ीर दिफा से भी मिले। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तुर्किया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकात की।
एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत से इनकार करने वाला भारतीय क्रिकेट बोर्ड मान गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला इजलास में ऑनलाइन शिरकत करेंगे। भारत ने पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में शिरकत से इनकार किया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास कल मोहसिन नकवी की सदारत में ढाका में होगा। आगे बढ़ते हैं। दोहरा कत्ल केस, मुलजिम सरदार शेरबाज सातिकजई के जिस्मानी रिमांड में तोसी। एटीसी कोयटा ने मुलजिम को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। अदालत ने मुलजिम बशीर अहमद को भी 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बताएं कि ये दोहरा कत्ल केस है। मुलजिम सरदार शेरबाज सातिकजई के जिस्मानी रिमांड में तौसी कर दी गई। एटीसी कोयटा ने मुलजिम को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया है। अदालत ने मुलजिम बशीर अहमद को भी 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सवात मदरसे में तशद्दुद से बच्चे की मौत का वाकया, पुलिस की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। डीपीओ का कहना है कि एफआईआर में 4 मुल्जिमान नामजद किए गए, 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद 9 अफराद को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मदरसा गैर कानूनी था जिसे सील कर दिया गया है। मदरसे के 300 तलबा को तहवील में लेकर वालिदैन के हवाले कर दिया। ये दिलखराश वाकया है, किसी सियासी दबाव में नहीं आएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने 9 मई के वाक़यात की सीसीटीवी फुटेज जारी कर दी। उन्होंने कहा 9 मई के नाकाम बगावत के मुकदमात के फैसले 2 साल बाद आना शुरू हुए हैं। 9 मई की नाकाम बगावत जिन्होंने की और कराई, उसकी तमाम फुटेजेस मंजरेआम पर आ चुकी हैं। 9 मई करने और कराने वाले पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। रावलपिंडी में नवंबर 2024 के एहतजाज के 3 मुकदमात की जल्द समाअत की इस्तदा मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 25 जुलाई को समाअत मुकर्रर कर दी। अदालत ने मुल्जिमान और वकला को नोटिस जारी कर दिए। प्रोसिक्यूशन ने जज अमजद अली शाह के रूबरू दरख्वास्त दायर की थी। नवंबर 2024 एहतजाज के 3 मुकदमात में मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि ये कहना कबल इस वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी की क़यादत संभालेंगे। शाह महमूद कुरैशी पर अब भी 8-9 मुकदमात बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। देखिए, ये कहना बिल्कुल कबल इस वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं, इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरीयत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी। इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। पूरा निज़ाम जो है वो अब ताबे है, वो कंट्रोल में है और पाकिस्तान की आवाम ये देख रही है ना। ये सब कुछ पाकिस्तान की आवाम के लिए चैलेंज है। जिंदा कौमें जवाब दिया करती हैं। पीपल्स पार्टी का केपी हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बॉयकॉट का ऐलान। सूबाई सदर मोहम्मद अली शाह बाचा का कहना है कि सूबे में गैर संजीदा हुकूमत है। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सिर्फ दिखावा है। पीपल्स पार्टी के बाद जमीयत उलमा इस्लाम का भी हुकूमती ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। तर्जुमान JUI का कहना है JUI कल होने वाली APC में शिरकत नहीं करेगी। अवामी नेशनल पार्टी का भी वजीर आला अली अमीन गड्डापुर की जानिब से तलब करदा कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ये कहना है कि बानी ने कहा था अगर पार्टी में किसी ने भी इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश की तो खुद पार्टी से निकालूंगा। बानी ने कहा कि सब मुत्तहिद हो जाएं। लिस्ट के हवाले से शैतानी फैलाने वाले पार्टी के गद्दार हैं। खान साहब की तरफ से जो नाम आए थे, जब खान साहब को ये लिस्ट दोबारा भेजी गई विद कवरिंग कैंडिडेट दोबारा, तो खान साहब ने दोबारा 1 2 3 4 5 4 करके जनरल के ऊपर उन्होंने कहा कि नूरुल्लाह कादरी को आप आगे ले आएं और इरफान सलीम को फिलहाल छोड़ दें। ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं उनके। और कोई बंदा झूठ कैसे बोलेगा? खान साहब के बाद दोबारा मुलाकात भी होनी है। अगर कोई गलत बात होगी तो खान साहब खुद कह देंगे। जब इमरान खान का हुक्म आ गया, उस हुक्म के मुताबिक मैंने अमल करना है उसके ऊपर, और मैंने किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं खड़ा हूँ, आज भी इस बात पे खड़ा हूँ, कल भी खड़ा हूँ, परसों भी खड़ा हूँ, जवाबदेह हूँ। लेकिन जिन लोगों ने ये शैतानी की, अगर साबित हुआ कि इमरान खान का ये हुक्म था, फिर इन लोगों से जरूर सवाल करना और पहचान लेना इनको। ये पार्टी में इंतशार सिर्फ नहीं फैला रहे, ये पार्टी के गद्दार है सारे। पूरी पार्लियामेंट ने एक तारीख, आज पख्तूनख्वा में एक तारीख हमने बनाई है कि बगैर खरीदो फिरोख्त के पहली दफा सेनेट का इलेक्शन हुआ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि जिस वक्त भी हमारे पास नंबर्स पूरे होंगे अदम एतमाद लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 30 से 35 MPs आजाद है। तहरीक इंसाफ में तहरीक चलाने का दम नहीं है। जल्द से जुलूसों में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया जाता है। माजी में 1 साल में आपने देखा जितने भी जुलूस आए हैं, जितने भी चीज़ें हुई हैं,
उसमें सिर्फ सरकारी पीटीआई जो है वो जुलूस लेके आती थी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में जो उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो उनको टीएमएस और ये लोग जो है वो उनको सपोर्ट करते थे, डीसी सपोर्ट करते थे। कभी आपने देखा पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान से कोई जुलूस आया हो? कोई भी नहीं आया। तो तगड़े हो जाएं, करें। किसी ने माना कि अगर पुरअमन तरीके से करेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो जो भी कानून, जो भी इजाज़त हुकूमत को देगा, कानून बिल्कुल अपने एक्शन में होगी। किसी को पाकिस्तान के कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होगी। 30 से 35 MPAs आज़ाद हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। तो जिस दिन हमारे पास एक मेंबर भी ज़्यादा होगा अपोजिशन के पास, हमारा जमहूरी हक बनता है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ। मदरसे में जो वाक़या हुए बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और इस किस्म के वाक़यात मदरसों में और उसमें हो तो मैं समझता हूँ कि इस पे जो है जब तक हमारे अदालतें सज़ाएँ सख्त नहीं होंगी, इस वक्त तक ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। वाक़यात होते हैं, 2-3 मीडिया पे चलते हैं, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता।